राम राम भाई सबको। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड गाइस। हम सोए परले घर थे, लेकिन अभी उठ के 9 बजे से मैं हेजू को लेके पिंकू मुझे छोड़ गया, मैं यहाँ आ गई थी। अब मैं नहा ली हूँ, मैंने हाथी वाला सूट पहना है और नहा ली हूँ। हेजू भी अब उठी है। हेजू ने रात में इतनी परेशान करी, मन 2 दिन हो गए हैं सोए। परसों भी नहीं सोई, परसों भी 3 बजे सोई थी जब मैं अपने घर थी। और फिर सुबह मतलब मेरे ससुराल वाला नार था, तो एक्साइटमेंट में जल्दी उठ गई थी, तैयारी करवाई वो करा, तो फिर उस दिन भी मैं नहीं सोई। दिन में फिर सारा दिन में चला गया, नहीं सोई। और कल रात को भी हेजू मतलब 2 बजे तो सारे लोटे थे। हेजू फिर ठुनक क्योंकि सो नहीं पाई ना, तो इरिटेट हो जाओ बालक, तो ठुनक 5 या 5:30 बजे या थोड़ी नींद में हुई। उससे पहला या मैं परेशान नहीं करी मतलब इसने। पर कोई नहीं, अब ये 10 बजे तक सो ली, तो आई होप इसकी कुछ तो नींद लिकड़ी होगी। बाकी फिर दिन में सोवाऊंगी अपनी बेटी को। एक बंदे की तो नींद पूरी होनी चाहिए, मेरे बच्चे की तो नींद नहीं रुकनी चाहिए, मेरे लड्डू की। तो अभी मोना दीदी दूसरे कमरे में बैठी है और वो अपना व्लॉग एडिट कर रही है। ये रहा मेरा बेटा अर्नव ने इसको रखा जब तक मैं नहा के आई। अब सरोज मौसी आई हुई है, आ रही है मतलब सरोज मौसी आ रही है भाई मेरे से मिलने, क्योंकि मौसी को लग रहा था मेरी फ्लाइट है परसों। मौसी ने व्लॉग नहीं देखा होगा कल का, और वैसे कॉल करके हमने किसी से बताया नहीं। तो मैं कहा चल मिलना है तो अच्छी बात है। तो सरोज मौसी मेरे से मिलने आई है कि मैं कनाडा चली जाऊँगी, हिजू कनाडा चली जाएगी। तो अब एक बार मौसी तो मैं भी मिलती हूँ, तुमने भी मिलवाती हूँ। मुँह तो बंद कर लो अंकल, अंकल मुंह तो बंद कर लो। मंद कर ले, मंद पाड़ी कड़ी हो नहीं। हेजू सो भाई मैंने जाना तो है नहीं, लेकिन मौसी ने पता नहीं था कि मैंने जाना नहीं है। मौसी मेरे पे फेटन आ गई। मौसी ने सोचा कि आज जाओ है। अब मौसी को पता चला कि मैं तो 1 महीने और बाद फिर आ जाएंगी, फिर आना पड़ेगा। के बात से ना फिर आ जाएंगे। तुम्हारे छोरे का जी कौन लाग रहा है उनसी बात से सैड हो रहे हैं हम तो। जाना था हमारी मौसी ने मेरे तो बाय बाय करन आ गई थी कि चल तू बाय बाय कर, तू तली कर। हां नुए सोचो ने वहां बाय कर जाओ। हां लेकिन देवा की थी राजी हुई। हां पट्टो मौसी कहते कोई तो कर लाएंगे 25 तारीख पीछे, फिर 5 दिन पीछे फिर नहीं। अच्छा सो गाइज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट आए मिलने के लिए। सबसे पहले मिलो प्यारे से बेटू से। हेलो किशु हाय कर दो। किशु हाय। सो आप लोगों को याद नहीं होगा किशु हम एक बार फ्लाइट, जब मैं और पहलवान जी अब कनाडा से इंडिया आए थे ना, तो हमें फ्लाइट में भी मिली थी अंकिता और किशु इनके हस्बैंड के साथ। ये उस टाइम आए थे, ये वापस भी कनाडा चले गए और वापस इंडिया भी आ गए। और हम लोग यहीं हैं अभी तक। तो अंकिता हाँ कनाडा ही रहती है। वैसे अंकिता को मैं कनाडा से ही जानती हूँ, इनके मेरे पास बहुत बार ये हमारे व्लॉग्स देखती थी, बहुत बार मैसेज आते थे। इनका पिज्जा स्टोर है कि आओ कभी कहाँ ब्लू माउंटेन साइड आओ, तो आओ कभी पिज्जा स्टोर पे आना। तो जो ब्लू माउंटेन जाता हो ना चले जाएगा अंदर है। तो मैं कहती थी नहीं इंडिया से आने के बाद या गर्मियों में ये वो, तो हमारा मिलना वहाँ नहीं हो पाया। फिर बाई चांस जिस फ्लाइट में हम आई, हमें एयरपोर्ट पे मिल गई, उसी फ्लाइट में आए। फिर उसके बाद अभी ये दोबारा कनाडा से आ रहे थे, तो इन्होंने बोला कुछ लेके आना है, हेजू के लिए कुछ लाना, आपके लिए कुछ लाना, आप आ जाना। तो तुम सोच भी नहीं सकते कितना परेशान हो के हमारे घर आए। मैंने इतना गंदा फील हो रहा अंदर से। ये कल रात को इनकी फ्लाइट लैंड होगी थी, ये हिसार रहते हैं, हम सोनीपत रहते हैं। कल राट को इनकी फ्लाइट लैंड होगी, तो इन्होंने सोचा रात को कैसे जाऊंगी उनके घर। ये रात को कहीं वहीं दिल्ली रुके किसी रिलेटिव के घर। फिर अभी ये सुबह टैक्सी करके, इनका हिसार अपोजिट है, हमारा सोनीपत अपोजिट है। नो बच्चों नो काजू की लड़ाई भाई। हेजू बहन को काजू दो, हेजू दे दो। ऐसे नहीं करते, हेजू दे दो, आप और ले लो। हेजू दे, बहुत सारी चीजें दूंगा, दीदी को दे दे। तो गाइज ये फिर ये टैक्सी करके, और हमने नंबर एक्सचेंज करा नहीं, और ये मुझे इंस्टा पे कॉल कर रही, मेरा फ़ोन नहीं मिले, और फिर मैं इनको कॉल कर रही, इनका फ़ोन नहीं मिले, भड़क होगी। फिर इन्होंने सारे खानदान को मैसेज कर दिए। फिर इन्होंने ज्योति दीदी का नंबर कहीं से निकाला, वो जैसे सूट वाली दुकान से, और उनको कॉल करके बोला कि मैं यहाँ 1 घंटे से भटक रही हूँ, बोलो। मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कहा यार मैं इतनी देर से कॉल करी, मुझे टाइमिंग नहीं पता थी कि अब आएंगे। तो ये बस सीधा कनाडा से आए, सारा सामान गाड़ी में पड़ा है, इतने थक रहे हैं। हाँ लाडो नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, गलत बात। ले रिमोट ले लो, आप फेंकना तो मत। बच्चे मोच ले लो, मोच ले लो।
तो ये रही अपनी अंकिता। नहीं, आपने कहा था ना कि हम इंडिया जा रहे हैं हाँ। तो आएंगे, तब मैंने कहा ये तो आएंगे नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं नहीं करती। अंकिता ने पूरा दृढ़ निश्चय कर रखा था, चाहे कुछ हो जाए मिल के ही रहूंगी आज तो। मैंने कहा कुछ हो जाए, चाहे मेरे को शाम तक घर ढूंढना पड़े, मैं मिल के ही जाऊंगी। टैक्सी वाले भैया भी परेशान हो गए इनसे। वो तो बहुत ही हो गए, कहते बहन जी इतना घर ही नहीं मिल रहा, और आपके घर के आगे हम 10 चक्कर काट चुके और फिर भी नहीं मिल रहा। आपके नेम प्लेट नहीं थी। हाँ, यहाँ और इंडिया गूगल मैप भी बेवकूफ बना देता है, वरना मैंने एड्रेस तो सेंड आपका कर हमने एड्रेस गूगल मैप पे डाला और वो एड्रेस हमें यहाँ से 15-20 मिनट कहीं दूर ही पहुंचा दिया, और कहते हैं कि अब पहुंच गया आप लोकेशन पे। हम कहीं पता नहीं बियर बांग कहाँ पहुंच गए, अच्छा, पता नहीं यार क्या सीन हुआ। कहीं पहुंच गए। देख लो तुम इंडिया वालों, तुम यहाँ तक भी मिलने नहीं आ पाए मेरे से, जो ये ज्यादा प्यार दिखाते हो ना मेरे को। देखो बेबे कनाडा से भी आई है और सीधा फ्लाइट से यहीं की मिल के ही जाऊंगी। घर वालों से भी नहीं मिले हैं। हाँ, घर वालों से भी नहीं मिली, पहला मेरे से मिलने आई है। इंडिया हूँ। अच्छा, सरप्राइज है क्या? नेक्स्ट लेवल प्यार है भाई ये तो। तुम इंडिया वालों, मैं नाराज हूँ तुमसे। सो हमारे मम्मी तो बताइए कि इन्होंने कैसे परेशान हो का। ये तो मम्मी बहुत बड़ा घर है, बता के दान दे तुम कि तुझे और ना मेरी बच्ची ने ले गए। हाँ, मेरी ननद का घर है ना गुड़गांव में, तो वैसे तो वहीं रुकी थी। पर मेरा ये था कि यार अब रात को किस फिर तेरा कितना वो था, फिर मन सारी रात जी लग गए तेरा। परेशान कर देती मैं। नहीं कुछ नहीं परेशान। 2 बजे सो हमारी अरे हमारी इधर को कर देती परेशान। कर देती बल्कि यार शरीर भाई अरे 2 बजे सोती है। सोई है 2 मम्मी रोटी ले आई बेबे थी। ये मैंने सो बच्चा 5 बजे सॉरी ना भूख लगा। क्रैंकी हो गई थी क्योंकि 2 बजे तक ये सो नहीं पाई, सारे बच्चे खेल रहे थे, ये भी खेल रही। फिर वो नहीं होता कि सोना चाहती है और सो नहीं पा रही, ठुनक 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 करती रही। रोटी ले, मैं आजा रोटी खिलाएंगे बेटा, आजा आजा पुत्र। ना मुझे याद है भाई, अंकिता नई व्लॉगर है। ऐसे ही होता है ना अंकिता, हम अपना काम तो दिखा नहीं पाते जो हम करते हैं। ऐसे ही होता है भाई व्लॉग्स में, जैसे अब अंकिता शर्मा रही कुछ गिफ्ट लाते हुए कि नहीं इसको व्लॉग में मत लेना। ऐसे ही मैं करती हूँ, जब मैं काम करती हूँ या मैं जो किसी को कुछ देती हूँ या कुछ करती हूँ ना, वो मैं दिखाती नहीं हूँ। क्योंकि क्या ही यार, ऐसे अपनी बड़ाई कैसे करूँ मैं? तो अपनी बड़ाई नहीं कर सकती खुद की, अपनी तारीफ भी है, हम कैसे दिखाएं हमने किसी ने क्या गिफ्ट। हाँ, अपनी तारीफों की पुल बांधने जाओ, ये मेरे से होता नहीं है कि मैं कुछ काम करती हूँ मैं वो भी नहीं दिखाती। मैं आपके पास आके इतनी ज्यादा ही खुश हो रही हूँ, मेरे जो दुखने लगी। तो अब अंकिता भी ऐसी बोले, तो जो व्लॉग बनाता है उसके साथ ऐसे ही होता है कि अपना तो दिखा नहीं सकते, दूसरों का दिखाते हैं बस। फिर लोग सोचते हैं अच्छा अपना कुछ नहीं है, दूसरों का। अरे हेजू के लाए हैं। अंकिता हेजू के लिए बहुत सारे गिफ्ट क्यों लेके आए? अब हम कनाडा ही तो चल रहे थे। वहाँ भी मिलेगा। मुझे पता होता हेजू की स्टे एक्सटेंड होगी ना, मैं वो करवा लेती, डायपर मंगवाती। मैंने तो आपको पहले बोला था डायपर लाने हैं। अंकिता ने मुझे बोला था डायपर लाने क्या। ये कलर क्रिशा भी नास्कल वाले डायपर यूज करती है। ये बड़ा बहुत सुंदर ड्रेस है, बहुत सुंदर है। कल हम गुड्डू के घर जाएंगे, इसको पहना के लेके चलेंगे। ये थोड़ी बड़ी लग रही है। ये बड़ी है। हाँ ये बड़ी तो मुझे ये था कि ये थोड़े टाइम बाद पहन हाँ, और वैसे वीडियो में हेजू थोड़ी मोटी लगती है। चॉकलेट्स तो जरूरी होती है मीठा करने के लिए। ये तो थैंक यू और ये इसके साथ ही आया थैंक यू। अरे वाह, अच्छा ये इसके साथ है। अरे नहीं प्लीज हेजू के लिए आप लाई नहीं, प्लीज नहीं। देखो आप हेजू के लिए लाए तो कोई नहीं, पर इसकी क्या जरूरत है? नहीं अंकिता, ये तो ऐसा होता है कि अरे इसकी क्या जरूरत है, दिखाना कौन सा है, दिखाना कलर तो अच्छा है। लस्सी अच्छी लग रही है यहाँ पे आके। लस्सी पीती है ये बेटी, लस्सी पीती है। लस्सी और दही बहुत पसंद है उसको, वो भी पीती होगी ना लस्सी हाँ दही तो। लस्सी लस्सी और दही लस्सी। वो बोल निकाली कहीं दुकान। यार प्लीज ये आप ले जाओ, आप टांगना प्लीज, बोलना नहीं कितना नहीं दी। नहीं हम ऐसे ही मान देने से ज्यादा जो देने की खुशी है वो चली जाएगी मेरी। चलो टांगूंगी अब मैं। इसको कल पहनाऊंगी, गुड्डू के घर जाके ना ये चूड़ा में जो डाला हिसार वाली बहन ने दिया था। मैं भी तो अच्छा आप हिसार, पता है उसके साथ भी एक पंगा हो गया। वो हिसार की नहीं है, वो जो बहन है वो सिरसा की है। पर मेरे को ऐसे माइंड में गलत फहमी रही कि जैसे सिरसा हिसार की है वो, तो मैंने पूरे व्लॉग में ऐसे बोल दिया हिसार से। लोगों को वैसे ही कनेक्ट हाँ, तो अब मैं जानबूझ के भी हिसार से ही बोलती, क्योंकि मैंने कहा लोग कहेंगे तब तो हिसार करेंगे। अब मेरा हिसार बोलोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाए, मेरा कनाडा हिसार बोलना पड़ेगा या कनाडा बोलना पड़ेगा। नहीं कृष्णा की मम्मी बोला पड़ेगा। नहीं आपने जब पिछला व्लॉग था ना, जब आप फ्लाइट में तब उसको कह रहे थे ना व्लॉग में कि वो तो एक और मम्मी ने बना ली, मेरे पास तो आई नहीं। हाँ आपके पास थी ना लास्ट में फ्लाइट में। आजा तो मासी को बाय कर दे, कहते मासी हम जा रहे हैं। अब आप कनाडा आओगे। अंकिता को सबने घेर लिया, सारे सवाल जवाब हमने कर लिए हैं। हाँ और
और पूछ ले नानी अगला बालक कद करेंगे अगला बालक पूछ ले कद करेंगे यार मेरा भी कोई फोन लेके मेरी भी नहीं अगली बार मैं नहीं होगी ना तो भी आ जाऊंगी नानी लोग आगे तो पैसे नहीं पकड़े थे नानी लोग तो पकड़ लिया अगली बार मेरा 4-5 हजार का सूट ले पीछे ले ली तो आना पड़ेगा ओए होए ओए होए ओए होए आते तो आ गई थी ये क्रैंकी होगी अरे आते तो सबके बारे में कितनी देर चली गई ये तो बच्ची है ना तो अब पानी वानी कुछ दूके गाड़ी के लिए पानी दे दे तू चल के दिखाइयो बेटू हेजू को ना मैंने हेजू के कहूँ कृषा को ना चूचू वाले शूज देखे उसने बहुत अच्छा लगा आ गई छुप जाओ मम्मा के आगे हट जाओ सो चूचू वाले शूज इसमें बड़ा मजा आ गई मम्मी कल लेके आई थी अच्छा चलो तो चल अब चल के दिखा दो शूज दिखा दो अपने चल के दिखा दो इसको उंगली पकड़नी नहीं आती अब उंगली में तो पकड़ती ओए अब सीखेगी इंडी आगे है उंगली पकड़नी उसको तो सब कुछ कम तो ऐसे करती है पता है क्या प्रॉब्लम है अब मैं ना अकेली रहती हूँ मेरे पूरा दिन बाहर होते हैं तो हम ये सोचते भाई मैं सोचती हूँ फटाफट अपना काम निपटाऊँ इसको कुछ काम लगा दूँ खेलने लगा दूँ फिर ये मैं किसको सोने पे ये बोतल पानी दे लो क्या खिला लियो नहीं चाहिए क्या है दादी क्या कुछ कर नहीं है छुपा ले भर दी चलो तो बाहर तक तो आओ माछी बाय जो बोले माछी माछी बाय बाय कर दे बाय बाय ऐसे बाय पक्का पक्का यार जाने से पहले एक और चक्कर लगाई हाँ आइयो जरूर आइयो यही मिलो हाँ यही मिलो तो गाइस नीचे आए रसोई का हाल ऐसा अब हम देवरानी जेठानी इसको संगवा देंगे अभी फटाफट मान दे सुरुचि तू इकट्ठा करके दे दे सब कुछ जहाँ तेरे को बर्तन दिख रहे मैं फटाफट मान देती हूँ और पहले ऊपर चली जा हाँ छोटे वाले कमरे में ड्राइवर भैया को रोटी दी थी उसके बर्तन वहां रखे होंगे और बड़े वाले कमरे में भी बर्तन रखे बच्चों को ले आई बर्तन लेके और सो गाइज हमने फिर उसके बाद अपना सारा काम कुम कर कहाँ बैठे सारा के बालक के नहवाए उसके बाद पर घर अभी पूरा बहुत ज्यादा खिंड रहा है क्योंकि कल मैं आई थी तो सामान अभी तक सेट नहीं करा हमने घर ही चले गए थे सीधा उसके बाद अभी सुबह ही आए थे तो अभी करेंगे पहले सबके लिए चाय बना दो एक बार सारे जने चाय पी लें एंड देन वी विल डू बाकी के कपड़े सेटिंग तो मम्मी मुझे कह रही है तू सीधे अपने सूटकेस में धर ले ये सारे के सारे नए कपड़े अगर यहाँ ज़रूरत पड़ी तो निकाल के पहन लियो ना तो जो यहाँ छोड़ के जाने वो पहले यहाँ पहन ले सो मैं भी यही सोच रही हूँ ऐसे ही करूँ यार ये सब चल रहा है दे दो मम्मी ने खिंडालन दो इसके कपड़े लाऊं बदल देंगे फिर सो गाइस मैं अपने मार्केट के केले का ही वो मैंने थारते भी नहीं दिखाया आधा दिखाया था और मम्मी ते भी नहीं दिखाया तो मम्मी ते भी दिखा देती हूँ और थारते भी दिखा देती हूँ साइड साइड फिर मम्मी सारे सामान जचाओगी या मम्मी की ड्यूटी है कि मम्मी ने कित लगाओगी हमने नहीं घर में जगह भी बना रखी थी सामान धरने की क्योंकि हमारे दिन था कैनेडा ज्यादा देख पीछे बैग दिखा किसी डब बैग में भर रहेंगे हमने के बेटा था कि उल्टा हो जाए तो हम सामान दिखाते हैं मम्मी का ढसा देती है सबसे पहले हेजू की दिखाती हूँ देखो या फ्रॉक ना एक बेबेरो तक आई थी वहाँ ज्योति वो या फ्रॉक लेकर आई थी हेजू थी उस दिन मैं दिखाना भूल गई थी तो या ड्रेस लाई थी वहाँ अरे या ड्रेस लाई थी फ्रॉक तो फिर भी थोड़ी बड़ी है लो देखो या बिल्कुल फिटे फिटे हेजू के जो अपर है रियाज का ये फिटे फिटे है ना यही भी आओगी इसके सुंदर है तो ये सामने कैसे बना पर नीचे कच्चे पर आ गए सामने बाजार को छिले बाजार में कुछ नहीं है ये दीदी के वजह गुड्डू के जाकर ना तो मैं के बाजार पर ठीक है कच्चे पर आ गई अपना दुकान में घर में ला गई और ये तो अभी जो अभी बिन है थी अंकिता वो ले गई थी हेजू की ड्रेस दो ड्रेस लाई थी एक पर्स था है ना वो पहले सो ये जो कपड़े हैं ये तुमने देख लिए थे पहला मंथर से दिखाए थे जो मम्मी ने दवाए थे ये ही वो दिखाते हैं ये देखो मम्मी यहाँ एक शर्ट है
ये सारे ना कुछ नहीं है, तो इतना बढ़िया है तो जल्दी है। ये अभी शर्ट एक, और ये पैंट है। आजकल ना इसी पैंट चल रही है, तो मैंने सोचा मैं भी लेके देख लूं जिसमें एम्ब्रॉयडरी हो है। दिखाइए आशु आगे आके कैसी है। बहुत सुंदर है। पता नहीं कैसी लगेगी, किसी दिन पहन के दिखाऊंगी जब तुमने मेरा पार्ट जो मैंने एक आधी तो सिंपल जीन्स ली है, बाकी एम्ब्रॉयडरी वाली ली है। देखो ये कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने रील्स में बहुत देखी है, बहुत चल रही है आजकल। सो पता नहीं कैसी है। यो एक पूरा सेट है, यो मैंने सोचा था मैं एयरपोर्ट पर पहन के जाऊँ। ये पूरा सेट है, ब्लैक कलर का कोट सेट है। मामा भी ब्लैक ही पहन के और ये भी कोट सेट है, ये दूसरे कलर का है। ये दोनों पूरे सेम है। और फिर यो मेरा एक नाइट सूट था, तो पूरी पैकिंग करके आई थी कि मतलब बस जाके सामान डालना है, क्योंकि दिन तो थे ही नहीं। ये एक ड्रेस है, पिंक कलर की है, ये थोड़ी उलझ पुलझ है, पर ये ऐसे वाले वर्क में है। फिर ये वाली जीन्स भी वैसी है। दिखाऊं आशु? वो स्टोन से लगे हुए हैं। अच्छी लग रही है। हाँ। कपड़ा देखो इनका, जीन्स वाला कपड़ा नहीं है, उस बिल्कुल हाँ soft बिल्कुल है ना? मस्त। और एक ये वाली जीन्स है, ये भी वैसे में ही है। वाह सुंदर है ना। बहुत सुंदर। ये भी उसी कपड़े में है, बिल्कुल सॉफ्ट वाले कपड़े में। मतलब ऐसा लगा पैर पीछे जो कुछ पैर भी नहीं लगा, बहुत सॉफ्ट है। जीन्स वाला कपड़ा नहीं है प्रॉपर। ये है जो कि पीपली। तम दुकान पूछो हो नहीं नहीं कि कहाँ से लेके कहाँ से, तो मैंने मिक्स दुकान में तो लिया अपने सोनीपत के कच्चे क्वार्टर में, तो लोकल दुकान में फिर मैंने रबड़ बैंड लिए, क्योंकि मैंने ना आगे आ जा राशि, क्योंकि मैंने पतले वाले रबड़ बैंड पसंद हुआ है, बड़े मोटे वाले मेरे मोटे रहे। और मैं थोड़ी केयरलेस हूँ, तो एक बार जो लगाऊँ मैं खो दिया करूँ, तो मैं पूरा डब्बा ही ले आई। फिर मैं कुछ लिपस्टिक्स लाई थी, या मेबलिन ने ना नई लॉन्च करी है, सो अभी तक मैंने लगाई नहीं है। जिस लगाऊंगी ना उस दिन थाते भी दिखाऊंगी, फिर बताऊंगी। 2 नायका की लाई थी, और 2 क्लचर लाई थी, और ये अपना कंगा लाई थी। फिर यहाँ पे ये थोड़े से पर्सनल सामान रखा है, और ये हेजू के बनियान। मम्मी बोली हेजू तो बनियान दे दो, ज्यादा गर्मी होती है, यो पहन लिया करेगी। क्यूट लगे मेरे को, तो मैं ले आई। देखो कितना क्यूट है, ये बढ़िया बेटा, ये सही है। बढ़िया ना। नौकरिया दौड़ा उसमें अवसर में ना, इसमें दौड़े ले वे सही रहते हैं। ना लगा कर दाग तिसके तो उतरा नहीं, आपके दाग तक तीर ना उतरे। हाँ, पर दौड़े ले पर वो डिजाइन जो करे मन लो कच्छी के ऊपर सिर्फ खाली ऊपर आते सुतरा लागे। रात ने पैर के सो हाँ, रात में पैर के सो जाओ। तो ये 3 इसमें ऐसे थे, ये भी बड़े अच्छे लगे थे मेरे को। मैं ये पहले 3 इसलिए लिए थे क्योंकि थोड़े बड़े लिए, मगर हेजू तो पर आके देखूंगी आऊंगे या नहीं आऊंगे। सो बस यहाँ वाले तो तुमने देखे लिए थे। पाउच के अलावा बस एक ही वो पाउच रहेगा इसमें। तो बस मेरी चुटकी ली थी मैंने, चुटकी। सो दिखाते कैसी ली थी। ये चुटकी देखो, फ्लावर वाला डिजाइन है। मैंने चुटकी पहनने का बहुत शौक है, मैं और कुछ पहनूँ या ना पहनूँ, मेरे पैर में ये जरूर मिला कर हमेशा। तो मेरे पास बहुत सारी है, नग वाली भी, फलाना ढिमकाना, पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यही हुआ है, तो मैं ये आड़ी लेकर आई हूँ। ये थोड़ी ठेल है, ये बड़ी प्यारी लगी थी मुझे, तो मैं ये लिए। अच्छी है ना, बढ़िया। बस इतना सा ही सामान लाई थी बस। और मैं खाते मम्मी के सूट दिखाती हूँ। मामी सुरुचि नानी के तो घर चले गए, तो वो तो मैंने दिखाई नहीं ना। उस टाइम मैंने थोड़ा व्लॉग बनाया जब वो घर आ रही थी, क्योंकि मम्मी अकेली काम करने वाली थी, तो मैं सर्व करवाऊँ थी ना, इसलिए थोड़ा कम व्लॉग बनाया था। बाकी मैं खाते मम्मी के दिखाती हूँ, रुको। ये बता देखिए बेटा, बस जरी होगा पड़ोसना में। आ जाओ। तो मम्मी ने जीन्स टॉप के डिपार्टमेंट का तो नहीं मेरा, मम्मी इस डिपार्टमेंट में। आ जाओ, यो डिपार्टमेंट बताओगे मम्मी। सो यो सूट है एक तो मम्मी का, लो दिखाना। देखते हो भाई, मेरे समझ ना पसंद करवा के दिए इसमें। और इसमें एक नीला रंग है जो कि मैंने भी लिया, तो हम सासू बहू सेम सूट पहनेंगे, तो जिस दिन पहनेंगे उस दिन दिखाऊंगी था। इसमें नीला रंग मैंने लिया है, रुक जा। और ये कलर मम्मी ने लिया है, जो मैंने बहुत अच्छा लगा। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, गर्मी में मजा आ जाएगा गति पहन के। और फिर एक मम्मी ने यो लिया, इसका कलर भी थोड़ा अलग है, सुपर फुल लगा मम्मी। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता।
भाई दोनों सूट है मेरी पसंद के दवाए हैं समझाने वाले ना। ये मेरे को कलर बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मम्मी धो रहा है, ऐसा कोई कलर नहीं है। अपने आप जा के ले आशु कैमरे में तो देख। मैं तो नाक तो थे भाई, यानी कि ताजा के लाई अपने ननद के तो आप जाकर ना। हाँ। तब ये पसंद है। ये दोनों सूट ही ज्योति दीदी की दुकान पे लिए, तो अगर किसी ने पसंद आया तो ज्योति दीदी की दुकान पे जाके ले सको। बाकी यो कलर भी मैंने बहुत बढ़िया लगा। मम्मी मैं देखो होती सासू सुधाई 405 से दिया करे। हाँ। मैं क्यों मम्मी के बड़े साहब आप ले आई जब ये वाला तो ईब देखना, ईब तो मैं यही हूँ। पहले तो हमने सोचा था कि कनाडा जाके पहनूंगी, लेकिन ईब मम्मी का भी सिलना देखा हूँ, हम इकट्ठा पहनेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा गर्मी में। ये ना अच्छा हम पहनेंगे भाई। हाँ पहले नवरात्रि वाले दिन पहनेंगे हम। तो पहले ना कढ़ाई वाले दिन। हाँ देख लो। हाँ पहले ना हो जाओगे तैयार। की तारीख होगी आज? तारीख तो 11 होगी। आज दे होंगे सामने। एक हफ्ता तो अभी तो राम तो पहले नहीं पहन के दिखाऊंगे तब तो। ये थे मम्मी के और ये था अब हमारा सामान। ईब हम इसने बैग में ठूस दे में और अपनी पैकिंग करके थरते हैं, फिर बात करेंगे। कमेंट करके यो अरे दोबारा बोलो। मैं कमेंट करके तुम बताओ मैंने कोई यारी सेड माव है। हाँ और मेरी बहू नु का समय सॉरी है, बहू मत सॉरी बना रही यो नु का ब्लू है। बहू कहती है ना अजीब लग रहा है। मैं बहू नहीं कहा तुम कहती भी मैंने बताइयो इसमें ये ग्रीन है कि आसमानी है? तुम बताओ कि यो स्काई ब्लू कलर है ना, यो आसमानी कलर है ना? ग्रीन शेड माव है। हाँ। और मेरी सॉरी नु का है यो स्काई ब्लू शेड माव है। तो तुम बताओ यो स्काई ब्लू होया करे मम्मी? तो इन मनु बताया कौन सा स्काई ब्लू कौन सा हरी शेड माव है? यो तुम बताओ यो हरा है कि ब्लू है? अरे डब्बा मैंने को डब्बा है स्काई ब्लू या नु का है कि यो है स्काई ब्लू। अच्छा तो ये दोनों एक के जैसे तो रंग है। एक के जैसे रंग कौन का भाई बताइयो तुम। एक जैसे रंग से ये के डब्बे नहीं न धरे डब्बे का प्रयोग कमीज। चलो तुम बताइयो कि यो सूट कौन से कलर का है? यो मैं स्काई ब्लू डब्बे न को हूं जो और ये स्काई ब्लू सूट मम्मी के वैसे भी सूटा का रंग अलग है क्योंकि तुमने शुरू तो जो लोग देखते हैं उनने वो पेट्रोल कलर के सूट का बेरा होगा, जो पेट्रोल कलर का सूट मम्मी ने कनाडा भेजा था मेरी। तो यो तुम बताइयो कौन से कलर का सूट है? मैं सॉरी का है यो स्काई ब्लू है और मैं को ग्रीन शेड। ये मम्मी ने कहा यो ग्रीन है। ग्रीन शेड में है यो। तो तुम बताइयो भाई। तुम बताइयो ठीक है। अब कर ले हम अपनी पैकिंग जी। सो गाइज वैक्स में करवाया आई हूँ और जो हेजू का वीज़ा था ना 180 दिन वाला 14 तारीख ने एंड हो जाएगा, तो शायद हमें कंट्री आउट ही करनी पड़ेगी कहीं जाके। सो भी डिस्कस कर रहे हैं कहाँ जाके कंट्री आउट करेंगे क्योंकि मैंने X1 अप्लाई करा था लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सो लेट्स सी। और अभी हम आ गए नए घर अपने नानी दो। राम राम कर दे लोग आते राम राम भाई। कहते राम राम गाइज। राम राम गाई। गाई का क्या मतलब भाई? गाइज है ना गाइज है। क्या ले हम भाई लग रही हिंदी में भाई का बेटा का है। गाइज का क्या मतलब? मन के बेरा की पेट का लगा गाइज है ना? पता ब्रो पता है। ब्रो पता है हाँ। हाँ बड़ों का बेरा, भाई का बेरा, बेटे का बेरा, इनके बेरा गाइज कौन से पेट का लगा समझना पागल बनाए रहे। क्या हुआ ब्रो? क्या हुआ? बड़ो भाई हो है। अच्छा अच्छा फिर तो तू तेज पड़े तू तो फिर। हाँ तेज पड़ो मत है। हेजू नो देख हेजू अकेली घर के भीतर जाओगी, हम सारे बाहर है तो वहाँ मैडम भीतर जाओगी। लाओ बच्चों उसको पकड़ के। हेजू कौन आया? देख हेजू कौन आया? देख हेजू कौन आया? देख हेजू जा। हेजू जा। हेजू जा। जाओ हटो बच्चों, बच्चों हटना। अर्नव दादू आ गए हेजू के। बॉल की बच्ची बैग ले लो। आजा अन्नू बैग ले लो। आशु बैग ले लो दादू का। हेजू हाँ अरे चश्मा तो रे। नमस्ते मामा। दादू को बता दे बाऊ था। बाऊ एक इंसान सब कुछ लाया था और एक ने सबने ले लिया है। दे दे नहीं ये भारी वाला दे दे। पता दे दे ले तू हैवी है हम सबको चाहिए। सो मामा मामी जा रहे हैं शादी में और हम चुन्नू मुन्नू चारों बच्चों को लेके जा रहे हैं गोलगप्पे खिलाने और ये जा रहे हैं पार्टी में। मुन्नू तो भाई थे, आप लोग बहन कैसे हो? हम दोनों बहनें हैं चुन्नू मुन्नू।
हेजू हेजू ना वहाँ पे जाके सीधा मुंह पकड़ के ऐसे करे ऐसे करके हाँ बस ठीक है 1 सेकंड वेट करो हाँ बस छोड़ दो ओके डन ओके डन कम हेजू लेट्स गो पासपोर्ट साइज फोटो कराइए वीजा लगवाते हैं बुझू सो चुनु मुनु के साथ बच्चे गोलगप्पे पार्टी में आजा हेजू मेरे पास मैं पकड़ूंगी खाना चुनु अच्छे नहीं है क्या अच्छे खा पहले तू खा फिर मैं खा लूंगी फिर तू हेजू को ले लियो आजा हेजू जब तक मेरे पास तो हेजू याडे बैठी है और मोना दीदी ने हम रंगे हाथ पकड़ लिए याडे रोड पर बैठे सारे याडे बैठे चाउमीन खाओ दे हम रंगे हाथ पकड़े गए और पहला तो हम सारे धमकाए यार बोले बिगाड़ो के फलाना ढिमकाने कहती लाइन में खड़ी गोलगप्पे खाने के बारे कहती सब ताका खड़ी मैं ना खाती हूं कि रपिया बुझ कितने होए हाँ रपिए देगी तू ले रही है कोई बटवा सटवा फोन में ले रही रो रे बटवा दे भैया इसको बता देना पैसे हम घर जा रहे हैं देख आइए हाँ तू ना खा कति लाइन में लाग रही खाने की मारी दे दो ना भैया दे दो ना भैया भैया दे दो ये भी हमारे साथ है हम आंडर जावे आगे तो लड़ाई करना काम हो तो मैं सुरुचि तेन कहूँ मैं कहा पाकिस्तान चल लौड़ा लड़ाई को ने हम पाकिस्तान का तू पाकिस्तान में कितनी बुआ सुरुचि की बुआ ब्याह रखी है ना तेरी दादी भी रखी कितने भी रखी पाकिस्तान उधर करना ना बैठा पाऊंगा जाओ फिर पाकिस्तान हटाओ पाकिस्तान हाँ और है किताड़ है लोग दौरा किताड़ द्वार पर द्वार है जाओ करो इसमें देश ते बाहर जाना देश ते बाहर भाई देश समार नहीं जाना कभी भी फिर हेजू का वीजा बुक कर बढ़ेगा देश ते बाहर नहीं जाओगे ते फिर भी तब जाना हाँ हेजू का वीजा बढ़वाने ते जाओ देश ते बाहर जाना है बेटी भी चिंता करता है ये तो लड़ाई ना फिर जब तो पाकिस्तान जाओ पड़ोसी भी अपना पाकिस्तान में मार के हम पाकिस्तान चले जाएंगे हम पाकिस्तान बॉर्डर चले जाइयो अब्बा का बॉर्डर तो है देखिए मस्त आ रही है बाका बॉर्डर तो मैं भी जाई हूं ठीक अच्छा तू तो सारे देश मान रही है तो बाबा मठा का कुपुंज फोटो नेपाल जा रही है नेपाल 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 जा रही हूं दार्जिलिंग फिर नेपाल आंडे आ नेपाल सिलीगुड़ी जा रही नेपाल आंडे आवा हां नेपाल नानी पूरा इंडिया घूम रही है नाना के साथ पूरी बुढ़ी हमारी मस्ताई हुई थी सिलीगुड़ी अपने टाइम में पूरी मस्ता रही थी दार्जिलिंग अरे हमने नाट्य पाकिस्तान जानते हैं ना पाकिस्तान नहीं जाना नेपाल में तो वीजा ही नहीं लगता वीजा क्यों कर बंद करो उसका कोई लेना देना नहीं है बस देश से बाहर जाना है एक बार हां नेपाल से जाओ देख सकते आशु कर देना के बाद से तो रहता हो तो क्या गयो हाँ तू भी चल फिर मारी गेला क्यों ना को बाबा मरिया के काम कबाब की तय कबाब तो कनाडा जा रहा है हड्डी फिर इनमें तो मैं हड्डी रही है हड्डी हड्डी है नरा हड्डियां का है कबाब ना कबाब तो कनाडा ऐसे बोल रही है कबाब में हड्डी का क्या काम तो मैं कह रही हूँ कबाब तो कनाडा गया हड्डी हड्डी अब तो इधर फिर तुम दोनों के बीच में कह रही है तुम दोनों के बीच में तो हड्डी मैं हूँ तो मैं इनके साथ इनको हनीमून पे लेके जा रही हूँ पालक है ना खो ये बच्चे है घूम घूम आ जाएंगे तो मेरे को जाना पड़ेगा इनके साथ है ना ओए गाइस हमने खा लिया रोटी इससे पहले हम गए थे शॉपिंग पे अच्छा मेरे से रोटी खा हाँ मैं आज डब्बू से शॉपिंग करवा के लाई थी इन दोनों लत्ते नहीं थे शॉपिंग करवा के लाई भाभी दे लेगी ना करवा के लाई और मैं जो लत्ते दवा के लाई वो इसकी माँ ने फुट्टी आंख नहीं सुआई ये लोग लेकिन ना सोए भाई नहीं मेरे पति को वो तो इनका थोड़ा देखो उन्हें एक आधी बात कहनी पड़े ना अदरवाइज उसको मेरी पसंद पूरी पसंद है तो फिर गाइस कल पहनेंगे ना ये दोनों बहनें तब दिखाऊंगी मैं तो उनको सुंदर स्टाइलिश कपड़े दिला के लाई ना देंगे तो इनने बोलना भाई एक भी ढंग का बावड़ा बना रही थी ये दिन एक तू बता दे अच्छा नहीं तो यहाँ यहाँ तक की कुर्ती पहनी तू ये बता कपड़े कैसे है जो लेके आए तू बता बहुत 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 इसके साथ जाओगे शॉपिंग करने अच्छा मेरे साथ चलोगे तो कल हमें जाना है गुड्डू के घर खाने पे तो फिर उसके लिए इनके पास कपड़े थे तो इनसे दवा के लाए पहला फिर ही हमने रोटी खाई मटर पनीर बन रहा भाई हमारा तब हमारी अमीरी का लेवल देखो अच्छा सॉरी शाही पनीर बन रहा है हमारा और हमने मिर्ची वाला रोटी खाई सारा ने नू भी नहीं यार गुंडा बन रहा बढ़िया बन रहा था पर हम ऐसे ही है ज्यादा अमीर है ज्यादा अमीर खाना पसंद कर रहा है मिर्ची रोटी और बज रहे 11 क्योंकि आज हमारे पास टाइम ही नहीं था हमने काम बहुत करे देखी ना मेकअप नहीं करा के लिए जाना नहीं कल
प्री मेकअप करेगी। रहने दे घोचू, तेरा सुरड़ी जाएगी। फ्री मेकअप कर ले बेटा, कर ले। फिर शाही इसको देख के सोचेगा ये कौन मेकअप तो आ गई करना मेरी पड़ेगा। कल कहाँ जाएंगे हेजू? शाही के घर। सही कहाँ जाएगा? हाँ, कर ले, क्या करेगा? सो गाइस रात के बज रहे 11:20 और बच्चे ये कर रहे हैं और मैं और मोना दीदी तो कुछ जरूरी काम कर रहे थे। 1 मिनट में शक्ल 1 मिनट में आप दोनों की शक्ल देख लूं। देख लूं क्या? हम ये जरूरी काम कर रहे हैं। हमने लगाया हमने ये मास्क लगाया भाई। मैंने दीदी को दे देगी। याद भी नहीं, वैसे तो हम इतने कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है कोई। मैं तो लगाऊं, मेरे तो ना पाओ कुछ भी, मेरे तो पाओ। हमने मतलब इसने भी मैंने भी जिंदगी में दूसरी तीसरी बार लगाया होगा। क्यों? मास्क तो बनाते में लगा लिया। अच्छा कब लगा रहे? मेरा तो होगा भाई, दूसरी बार तो होगा। दूसरी तो मुल्तानी मिट्टी तो लगाई है। मुल्तानी मिट्टी लगाया करती तू? ध्यान दिया तो लगा। 1-2 बार मैंने लगाई मुल्तानी मिट्टी। मास्क भी याद है। मामी तो ओके लग रही है। दूसरा दे ना, मामी तो ओके लग रही है। ऑप्शन में दूसरा दे, इसने फोन जब मानने किया ना, नहीं मानने। केक हुआ है। सो गाइज अब मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ। 1:30 बजा है, अब जाके हेज़ी सोई है। 2 दिन हो गए मुझे ढंग से सोए, आज तीसरा दिन है। पर आज मैं पूरा दिन इतनी बिजी थी हेज़ू के काम में। इसका वीज़ा एक्सटेंड करवाना था पर वो नहीं हो पा रहा, XYZ रीज़न। अगर जानना है तो कमेंट करना, वरना तो लंबी बात है, क्यों सारा टाइम वेस्ट करा। तो फिर वो नहीं हो पा रहा। अब हमें कंट्री आउट ही करनी पड़ेगी। सो हम सोच रहे कि नेपाल जाएं, श्रीलंका जाएं या वियतनाम जाएं। दुबई तो जा नहीं सकते, बाकी मैं दुबई जाना चाहती थी। पहलवान जी के साथ जाऊंगी बाद में। सो वी आर डिसाइडिंग, देखते हैं। जल्दी ही जाना पड़ेगा क्योंकि 14 तारीख को हेज़ू का वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले हमें 13 को या 14 वाले दिन को ही जाना है, कंट्री आउट करनी पड़ेगी। फिर वापस आ सकते हैं जब बेशक नेक्स्ट डे आ जाए। सो लेट्स सी क्या बनता है। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज हम सब ऊपर सोए, हम सब एक साथ सोना चाहते थे तो ऊपर वाला कमरा ही बड़ा है। तो जिस दिन के पहलवान जी गए हैं, आज मैं फर्स्ट टाइम ऊपर सोई हूँ, ना तो मैं नीचे सोया करती। तो खाली खाली है। एनीवेज सो जिस दिन के पहलवान जी गए हैं, ये फर्स्ट डे है जब हम ऊपर सो रहे हैं। कोई नहीं, चलो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।